अस्सलामुअलैकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, सही है। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। वैसे तो कम बच्चों ने ज्वाइन किया है लेकिन स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। कल क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो है हमारे पास कल की क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास जो है मॉसफेट्स का जो है रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जब हम वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं ड्रेन टू सोर्स और गेट टू सोर्स, ठीक है, हमारे पास किस तरीके से मॉसफेट का रिस्पॉन्स होता है, सही है। क्या करंट होता है, क्या वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है। चैनल में क्या चेंजेस आते हैं, मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी, है। उसके रिस्पेक्टिवली हमने इक्वेशंस भी देखी थी कि किस तरीके से होती है, सही है। फिर हमने ये सारी इक्वेशंस देखी थी कि भाई क्या होता है ये म्यू एन, क्या होता है ये कॉस क्या होता है, ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिवली फिर हमने कंडक्टेंस निकाली थी, जी डी सी निकाली थी हमने, ठीक है। और कंडक्टेंस निकालने के बाद हमने एक मिनट, ओके, कंडक्टेंस निकाली थी। फिर हमने कहा था कि भाई जिस तरीके से मॉसफेट बिहेव करता है, ठीक है, तो जब हम जो है वो मॉसफेट का अगर बिहेवियर देखें तो वो एक लीनियर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो कि कंट्रोल होती है किससे, जो कि कंट्रोल हो रही होती है आपके VGS से, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेजेस से, ठीक है। गेट क्योंकि इनपुट होता है तो गेट के टू सोर्स वोल्टेजेस का मकसद क्या है कि हम इनपुट वोल्टेजेस की, जी अच्छा मुश्तबा, ठीक है, इनपुट वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कुछ रिस्पॉन्स होता है। अच्छा जी, फिर हम ने रिस्पॉन्स देखा इसका, कर्व देखा कि हमने कहा भाई VDS IDS कर्व किस तरीके से होता है, ठीक है, और दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, सही। फिर कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। अच्छा, ये जितनी भी ऊपर हमने बातें की थी कि ये डिप्लेशन रीजन बनता है, ठीक है, करंट को पाथ मिलता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो सब क्या थी, वो सब उस सिचुएशन में थी जब हमने इस VDS की वैल्यू को स्मॉल रखा था, ठीक है। जो हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस दे रहे थे उसकी वैल्यू को जब हमने स्मॉल रखा था तो हम कह रहे थे कि हाँ भाई इस सूरत में ये आपके पास डिप्लेशन रीजन बनता है और करंट फ्लो करता है वगैरह वगैरह। उसके रिस्पेक्टिवली हमने सारे इक्वेशंस को देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आपके पास क्या है, नेक्स्ट केस आपके पास ये है कि अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो VDS स्मॉल नहीं है, अब हमारे पास हमने VDS की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। जब हमने VDS की वैल्यू को इंक्रीज किया तो हमारे सिस्टम पे, हमारे मॉसफेट पे, कंस्ट्रक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जब हमने VDS की वैल्यू को इंक्रीज किया तो अब पहले तो ये नोटिस करो कि आपके पास, अगर मैं गेट टू सोर्स वोल्टेजेस की बात करूं, ठीक है, गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेजेस की बात करूं, तो गेट और सोर्स के दरमियान हमारे पास सिर्फ ये VGS मौजूद है, ठीक है। गेट और सोर्स के दरमियान हमारे पास सिर्फ VGS मौजूद है, ये वाली सोर्स, ठीक है। जबकि अगर मैं गेट टू ड्रेन की बात करूँ तो गेट टू ड्रेन में हमारे पास ये VGS भी है, ठीक है, और हमारे पास VDS भी है, दोनों सप्लाईज हैं, ठीक है। तो होगा क्या अल्टीमेटली, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये जो डिप्लेशन रीजन है जिसको हम पहले कह रहे थे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमने कहा था कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है,
तो प्रैक्टिकली जब हम VTS की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता, ये एक टेपर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी डेप्थ जो है वो आपके पास गेट और सोर्स के दरमियान जो रीजन है उसमें ज़्यादा होती है, और जो आपके पास गेट टू ड्रेन के दरमियान रीजन है उसमें इसकी डेप्थ कम होती है। इसका मतलब हमारे पास जो वोल्टेज वो है, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वो इधर कम होता है, सही है, और इधर ड्रेन की तरफ ज़्यादा होता है। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कम होता है जब भी इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है जब भी आपके पास इसकी डेप्थ कम होती है, ठीक है। इक्वेशन वाइज देखें इसको अगर, तो क्या कहते हैं कि भाई आपके पास जो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस है वो किसके बराबर होता है, VT प्लस VOB, ठीक है। हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस और ओवरड्राइव वोल्टेजेस को प्लस कर लें। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। हम कहते थे कि भाई अगर मुझे कर रहा है, ओके, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। हम कहते थे कि भाई हमारा जो V ओवरड्राइव वोल्टेजेस होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं VGS, ठीक है, VGS माइनस VT के, ठीक है। तो अगर मुझे VGS निकालना है तो मेरा VGS किसके बराबर होगा, VGS बराबर होगा एक मिनट के VGS बराबर होगा किसके, V ओवरड्राइव प्लस V थ्रेशोल्ड के प्लस V, जो ओवरड्राइव को स्मॉल से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, V थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम गेट टू सोर्स वाले टर्मिनल की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे उसके दरमियान सिर्फ एक चीज़ मौजूद है, एक वोल्टेज मौजूद है, दैट इज़ VGS इज इक्वल टू VT प्लस V ओवरड्राइव, सही है। जबकि अगर हम ड्रेन टू गेट की बात करें, ठीक है, हम इस वाले रीजन की बात करें, से इस रीजन की बात करें, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो सप्लाईज मौजूद हैं। एक हमारे पास गेट पे मौजूद है और दूसरी हमारे पास ड्रेन पे मौजूद है, ठीक है। तो अब इसके जो वोल्टेजेस बनेंगे, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ वोल्टेजेस तो मेरे पास क्या बनेंगे, ये बनेंगे मेरे पास गेट टू ड्रेन अगर मैं निकालूँ तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा VGS माइनस VDS, ठीक है। गेट टू ड्रेन अगर मैं वोल्टेजेस निकालूँ, गेट टू ड्रेन, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, VGS माइनस, ओके, VGS माइनस VDS, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे VDS की भी एक सफिशिएंट वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर मैं VGS की जगह VT प्लस V ओवरड्राइव पुट कर दूँ तो VGD किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा V ओवरड्राइव प्लस V थ्रेशोल्ड माइनस VDS, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक VDS फैक्टर भी माइनस हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आपके पास डेप्थ है वो क्या होगी, कम होगी, सही है। As you can see here, यहाँ पे आपके पास डेप्थ कम होगी और यहाँ पे आपके पास डेप्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है ये एक शेप जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि ये टेपर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई अब इसकी इक्वेशन, इस टर्म्स में इक्वेशन क्या होंगी, ठीक है। ये इन्होंने इसका रेशियो दिखाया हुआ है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप की फॉर्म में दिखाया हुआ है कि सोर्स पे वोल्टेज ड्रॉप कम होता है जब भी उसकी डेप्थ सोर्स पे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाता है। ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज ड्रॉप को
रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पे जो आपके पास वैल्यू होती है, ठीक है, मिड पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ VDS होती है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हाफ ऑफ VDS होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका रिलेशनशिप देखा अब आपका करंट वर्सेस वोल्टेजेस का, ठीक है, VDS वर्सेस ID का। सही, पहले हम कहते हैं कि भाई ये VDS वर्सेस ID का जो ग्राफ है ये आपका एज ए स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ऊपर हमने ये देखा था कि भाई हमने कहा ये एज ए स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम कह रहे हैं वो सूरत में जब हम इसको रीजन को जो है वो हम सिमिलर ले रहे थे, ठीक है। जबकि अब ऐसा नहीं है, उस वक्त हमारे पास VDS स्मॉल था इसलिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास हमने कहा कि VDS की क्योंकि सफिशिएंट वैल्यू है तो हमारे पास अब जो है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि इसका कुछ इस तरीके से कर्व आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, तो इस कर्व का क्या कहा गया है कि भाई आपके पास इनिशियली जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव से कम होगी, ठीक है, ये ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें एक स्लोप होगा और ये इंक्रीज कर रही होगी वैल्यू करंट की, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव के बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सैचुरेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास करंट भरना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे VDS की वैल्यू जब जब तक V ओवर ड्राइव से, देखो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, VDS की वैल्यू जब तक V ओवर ड्राइव से कम होगी, ठीक है, आपका ये जो करंट है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जैसे ही VDS की वैल्यू आपके पास V ओवर ड्राइव के बराबर हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सैचुरेशन मोड स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके आपका करंट सैचुरेट कर जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम BJT में 3 मोड्स पढ़ते थे, सही है, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, एक कट ऑफ मोड, एक ट्रायोड मोड और एक होता है हमारा सैचुरेशन मोड, ठीक है। वहाँ पे हम 3 मोड कौन से पढ़ते थे, एक कट ऑफ रीजन पढ़ते थे, एक एक्टिव रीजन पढ़ते थे और एक सैचुरेशन रीजन पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे भी 3 रीजन है, एक कट ऑफ रीजन, एक ट्रायोड रीजन और एक सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अच्छा, इसमें कट ऑफ रीजन क्या होगा, कट ऑफ रीजन वो होगा जब आपके पास VGS की वैल्यू V थ्रेशोल्ड से कम होगी, ठीक है। हमने कहा था कि भाई जो ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है, ये सारी कंडक्शन स्टार्ट हुई है, ये उस सूरत में हुई है जब हमने VT प्रोवाइड किया है, थ्रेशोल्ड प्रोवाइड किया है, सही है। जब थ्रेशोल्ड प्रोवाइड किया उसी वक्त तो ट्रांजिस्टर ने काम करना शुरू किया ना, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड से अगर VGS की वैल्यू गेट पे जो हम वोल्टेजेस दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होंगे तो आपका कौन सा रीजन होगा, कट ऑफ रीजन होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास ट्रायोड रीजन है और सैचुरेशन रीजन है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये VDS पे डिपेंडेंट है, ठीक है। गेट पे हमने वोल्टेजेस दे दिए, एक दफ़ा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ठीक है, उसको उसके पास V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस आने लगे, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास V फिर जो है वो हम VDS प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके पास करंट पास हो, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे VCC और VE प्रोवाइड करते थे ताकि करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, ठीक है, यहाँ पे भी हम VDS प्रोवाइड करेंगे ताकि करंट फ्लो हो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। जब तक ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस V ओवर ड्राइव से कम रहेगा करंट आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे ही ये V ओवर ड्राइव के बराबर आ जाएगा उसके बाद आपका मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। फिर आप VDS की वैल्यू बेशक बढ़ाते रहें लेकिन आपके पास करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके रिस्पेक्टिवली फिर हम कहते हैं कि भाई इस पे जो है वो हम इक्वेशन अगर निकालें तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि भैया आपके पास ID किसके बराबर हो जाएगा, जो पहले जो हमने ID की इक्वेशन दी थी देखी थी वो क्या थी, पहले हमारे पास ID की इक्वेशन पर हमने ड्राइव की थी, हम उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। पहले हमारा ID किसके बराबर था, अब इसको मैं KN प्राइम कह सकती हूँ क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो कि म्यू एन कॉस एक्स KN प्राइम के बराबर होता है, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये बराबर होगा KN प्राइम WL
W ओवर एल डिवाइड मल्टीप्लाई बाय V ओवर ड्राइव इंटू VDS, ठीक है। ये कब थी? जब हमने VDS की स्मॉल वैल्यू कंसिडर की थी, ठीक है। अब जब हमारे पास VDS की स्मॉल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी ID की? ID की इक्वेशन बनेगी ID इज इक्वल टू KN प्राइम WL V ओवर ड्राइव माइनस हाफ ऑफ VDS इंटू VDS। अब यहाँ पे सिर्फ V ओवर ड्राइव नहीं आएगा, बल्कि V ओवर ड्राइव माइनस VDS, हाफ ऑफ VDS आएगा, ठीक है। क्योंकि हाफ ऑफ VDS क्या क्यों आएगा? अब मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये जो मिड पॉइंट पे वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है ओवर ड्राइव माइनस हाफ ऑफ सैचुरेशन मोड। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ से इसकी वैल्यू कंसिडर की है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इस इक्वेशन को उन्होंने सिंप्लीफाई किया। ये VDS अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, VDS अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V ओवर ड्राइव VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर, ठीक है। और फिर V ओवर ड्राइव की जगह हम VGS माइनस VT रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ID इज इक्वल टू KN प्राइम WL डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यही इक्वेशन जो है वो अब पहले हमारे पास पहले आईडी की एक इक्वेशन थी, वो किस केस में थी? जब स्मॉल VDS था। अब आपके पास आईडी की इक्वेशन आ गई जब आपके पास एक सफिशिएंट वैल्यू ऑफ VDS मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट केस आपके पास क्या है कि हम कह रहे हैं अब हम सैचुरेशन मोड की तरफ आ गए। अब हम कह रहे हैं VDS की वैल्यू जो है वो V ओवर ड्राइव से बड़ी हो गई, ठीक है, जो कि जैसा कि अभी हमने यहाँ केस देखा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मैं इस मोड में काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये कौन सा मोड है? जब VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव से ग्रेटर हो गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? अब हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे देखो क्या लिखा था, VDS must be greater than equals to V over drive, ठीक है। greater than equals to V सामने, इसका मतलब कि जब VDS की वैल्यू जैसे ही V ओवर ड्राइव के बराबर होगी, आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट आपका VDS जैसे ही V ओवर ड्राइव के बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास चाहे अब उससे जितना भी बड़ा हो, लेकिन करंट जो है वो आपका बढ़ना ख़त्म हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है? मेरा इनिशियल पॉइंट ये है कि जब आपके पास VDS V ओवर ड्राइव के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब मैंने अपनी ID की इक्वेशन में दोनों जगह VDS की जगह भी V ओवर ड्राइव पुट कर दिया, ठीक है। मैं इक्वेशन दिखाती हूँ। इक्वेशन 5.7 में हमने क्या देखा था? यहाँ पे V ओवर ड्राइव मल्टीप्लाई हो रहा था किससे? एज यू कैन सी हियर, V ओवर ड्राइव मल्टीप्लाई हो रहा है VDS से, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये VDS भी किसके बराबर हो गया? V ओवर ड्राइव के बराबर हो गया, तो ये क्या बन जाएगी? V ओवर ड्राइव स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है, कि उस पॉइंट पे जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में जाएगा तो आपके पास उस वक्त करंट की वैल्यू क्या होगी? ID इज इक्वल टू हाफ KN प्राइम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा W ओवर L, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन से इसको ड्राइव कर लो या उस इक्वेशन से ड्राइव कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बेसिकली इन्होंने इस इक्वेशन से ड्राइव किया हुआ है क्योंकि वही हाफ वाला फैक्टर भी आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर मैं VDS की जगह भी V ओवर ड्राइव कर लूँ, पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? V ओवर ड्राइव स्क्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसकी केस क्या है? इस वोल्टेजेस को अब फिर क्या कहने लगेंगे हम? V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस फिर किसके बराबर हो जाएगा? V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे VD सैचुरेशन से, ठीक है। मतलब सैचुरेशन स्टार्ट हो गई है ना यहाँ से, तो VD सैचुरेशन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सैचुरेशन वोल्टेजेस किसके बराबर है आपके पास? वो बराबर है V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस के, दैट इज इक्वल टू VGS माइनस VT, ठीक है, सही है। The voltage at which saturation occurs is denoted by VD saturated, ठीक है।
अच्छा जी, फिर आगे ये वही ग्राफ है जो आप पहले देख रहे थे, ठीक है। फिर आगे वही इक्वेशन आपके पास रिपीट की हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 केसेस आ गए, ठीक है। एक केस आपके पास क्या आ गया जब आप कट ऑफ रीजन में होंगे, एक केस आपके पास आ गया जब ट्रायोड रीजन में होंगे, ठीक है। और तीसरा केस आपके पास आ गया जब आप अनसैचुरेशन रीजन में होंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसका एक टेबल बना हुआ है, अभी मैं ये न्यूमेरिकल करवाती हूँ, उससे पहले हम इसका एक टेबल बना हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। ताकि ये चीज़ें जितनी बातें हमने की हैं वो समराइज होकर हमें समझ में आ जाए। पेज नंबर, अच्छा, मॉसफेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एज यू कैन सी कि आपके पास गेट जो सिंबल होता है मॉसफेट का, अभी तक तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही देख रहे थे, ठीक है। जैसे बीजेटी का आपके पास कैसा सिंबल होता था, बीजेटी का आपके पास ऐसा कुछ सिंबल होता था। यूँ, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा है बीजेटी का सिंबल कैसा होता था। इसी तरह यहाँ पे मॉसफेट का, सॉरी मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, वरना मैं ड्रॉ करके दिखा देती, ठीक है। तो ये यहाँ पे, वहाँ पे आपके पास बेस, कलेक्टर और एमिटर होता था। यहाँ पे आपके पास गेट, ड्रेन और सोर्स होता है, और बीच में ये आपके पास बॉडी का टर्मिनल दिया हुआ है। लेकिन ये बॉडी का टर्मिनल आपके पास मोस्टली किसी काम का नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जो फाइनल शक्ल होती है आपकी एन चैनल, एन मॉस की, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसकी कुछ इस तरीके से होती है, सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे आपके पास एरो होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है। अच्छा जी, बेटा ये ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में गेट सेंटर वाला ही होता हो, मतलब रियल लाइफ का मुराद आपकी ये है कि ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड कर सकता है। जिस तरह हम रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से चेक करते हैं, उस तरह हम ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स भी चेक कर सकते हैं। और डेटा शीट में भी गिवन होता है कि पहली पिन आपकी क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ड्रेन, सोर्स, गेट और ड्रेन की कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। आपके पास वो पिन्स के लिहाज से टर्मिनल्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये आपको डेटा शीट में गिवन होता है। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मॉसफेट आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी वर्जन का, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। उसमें बताया हुआ होता है कि इसमें गेट कौन सी पिन है, सोर्स कौन सी पिन है और ड्रेन कौन सी पिन है, ठीक है। क्लियर है साधन? ठीक है, चलिए मैं आपको टेबल दिखा रही थी इसका, जिसमें आपके पास समराइज हो रहा है, दिस इज़ द टेबल, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास जब हम VGS अप्लाई करते हैं गेट पे और ड्रेन पे हम क्या VDS अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपके पास मॉसफेट का बिहेवियर किस तरह से होता है। आपके पास ये ग्राफ होता है जहाँ पे इनिशियली आपके पास करंट राइज हो रहा होता है और V ओवर ड्राइव पे पहुँचते ही करंट आपका क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। और हमने कहा कि भाई हमारे पास जब तीनों रीजन किस तरीके से होते हैं, हमारे पास 3 रीजन, पहला रीजन होता है कट ऑफ रीजन, जब हमारे पास अगर हमारा VGS थ्रेशोल्ड TN, मतलब N चैनल थ्रेशोल्ड, ठीक है, VTN जो रिप्रेजेंट किया हुआ है से, तो जब हमारे पास थ्रेशोल्ड से VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम हो, ज़्यादा ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा, वो किस में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा, ठीक है, एज इट इज़ रिटर्न हेयर, ठीक है। और जब हमारे पास VGS की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब उसमें भी ओवर ड्राइव की वैल्यू भी मौजूद हो, तो हमारे पास 2 रीजन होते हैं, एक होता है ट्रायोड रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन। ट्रायोड रीजन में क्या होता है, हमें VDS जो है वो लेस देन V ओवर ड्राइव होता है, ठीक है। एक मिनट, ओके। और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, VDS ग्रेटर देन इक्वल्स टू V ओवर ड्राइव होता है। इसमें करंट की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, आपने अभी ऊपर देखी है, स्क्वायर ड्रम वाली होती है। इसमें आपके पास करंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो यहाँ पे मेंशन की हुई है नीचे, ठीक है।
तो ये 3 रीजन्स होते हैं और तीनों में इक्वेशंस यहाँ पे क्योंकि समराइज करके दी हैं तो इसलिए मैंने कहा तुम लोगों को दिखा दूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 249। ठीक है, अच्छा जी, कम बैक टू द टॉपिक। हम इससे रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, कंसिडर अ प्रोसेस टेक्नोलॉजी फॉर विच एल मिनिमम इज इक्वल टू, मतलब लेंथ मिनिमम दी हुई है 0.4 माइक्रोमीटर, टी ऑक्स थिकनेस दी हुई है 8, और आपके पास म्यू एन दिया हुआ है 450, ठीक है, और आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिए हुए हैं 0.7। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है कि आप फाइंड करें कॉक्स, मतलब सी ऑक्स मालूम करें और के एन प्राइम मालूम करें। ठीक है, सी ऑक्स का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई ये क्या होता है, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय दिस टी ऑक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ऑक्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 3.45, ये ऊपर आपको बताई भी गई थी, पढ़ाई भी गई थी। 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 डिवाइड टी ऑक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 8 नैनो। ठीक है, नैनो के साइन क्या आता है -9। ठीक है, ये सॉल्व किया, आपके पास सी ऑक्स आ गया, सी ऑक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनी 4.3। थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस दिए मैंने बेटा 0.7, कहाँ है का मतलब सादिया, इसमें दिए मैं ना ये रहे थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस वीटी से। अच्छा, फिर के एन प्राइम निकालेंगे, उसमें क्या होता है म्यू एन मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। कॉस एक्स आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, म्यू एन की वैल्यू गिवन है 440 से, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास के एन प्राइम की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 194 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं फॉर अ मॉसफेट विद W/L की वैल्यू अब मैंने बता दी 8 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 0.8 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ V ओवरड्राइव, VGS एंड डी सैचुरेशन। ठीक है, मतलब VDS मिनिमम VDS जहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, नीडेड टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन द सैचुरेशन रीजन विद द DC करंट ID इज इक्वल्स टू 100 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आपके पास जो करंट है वो कितना है 100 माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है, आपके पास जो W/L है वो कितना है 8 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 0.8 माइक्रोमीटर। ठीक है, ID की इक्वेशन हमें पता है, ID इज इक्वल्स टू हाफ, जब सैचुरेशन मोड में यूज़ करते हैं तो ये ओवरड्राइव स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, हमने कहा ID इज इक्वल्स टू हाफ के एन प्राइम W/L V ओवरड्राइव स्क्वायर। ठीक है, ID की जगह ID की वैल्यू रखी, हाफ की जगह हाफ है, के एन प्राइम की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी 194। ठीक है, W/L गिवन था 8 डिवाइड बाई 0.8, और हमें V ओवरड्राइव सिर्फ एक फैक्टर, इस पूरी इक्वेशन में एक फैक्टर अननोन बचा, दैट इज V ओवरड्राइव से। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो V ओवरड्राइव की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32 वोल्ट्स। ठीक है, अब इससे हम VGS की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें पता है VGS किसके बराबर होता है VT प्लस V ओवरड्राइव के बराबर होता है। ठीक है, VT की वैल्यू गिवन थी 0.7। ओके, आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? सॉरी देयर वाज इंटरनेट इशू। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, इंटरनेट की वजह से हैंग हो रही है। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन।
मैम आपकी साइड से आवाज बहुत हैंग हो रही है। बेटा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वजह से हो रही है। अभी भी हैंग हो रही है या बेहतर है? इट्स बेटर नाउ मैम। ओके ठीक है। अच्छा जी, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे 10 ठीक है। अच्छा, हमने VGS की वैल्यू निकाली। हमने कहा V ओवर ड्राइव में अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस प्लस कर दें, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हमें सवाल में गिवन थे, दैट वाज 0.7। V ओवर ड्राइव हमने इससे पहले वाले स्टेप में निकाले थे करंट की इक्वेशन को यूज करते हुए, दैट इज 0.32। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास VGS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, VD सैचुरेशन जो होता है, ठीक है, VDS जो मिनिमम पॉइंट जहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट होती है वो कौन सा पॉइंट होता है, दैट इज V ओवर ड्राइव के बराबर होता है। हमने अभी ग्राफ में भी देखा था कि जैसे ही हमारा VDS जो है वो V ओवर ड्राइव के बराबर हो जाता है, हमारे पास वो शुरू हो जाता है, सैचुरेशन मोड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो VDS बेसिकली किसके ही बराबर होता है, वो V ओवर ड्राइव वोल्टेजेस के भी बराबर होता है। ठीक है, लेट्स सी पार्ट सी। ठीक है, कि पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं, वो पार्ट सी में पूछ रहे हैं फॉर द डिवाइस इन बी, मतलब पार्ट बी में जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ V ओवर ड्राइव एंड VGS रिक्वायर्ड टू cause the device to operate as a 1000 ohm resistance for very small VDS। ठीक है, अब वो कहना है हमने VDS की वैल्यू बहुत स्मॉल कर दी है। ठीक है, डिवाइस आपके पास यही है, पैरामीटर्स यही है, बस अब रेजिस्टेंस क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम। ठीक है, अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला RDS आपने मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। RDS किसके बराबर होता था, 1/kn प्राइम W ओवर L V ओवर ड्राइव। ठीक है, RDS की जगह क्या रखा हमने, 1000 रखा। ठीक है, kn प्राइम की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, दैट इज इक्वल्स टू 194 माइक्रो। सही है, W ओवर L भी गिवन था 8 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 0.8 माइक्रोमीटर, जो इस स्टेप में गिवन था हेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 10 बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें V ओवर ड्राइव की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारे पैरामीटर्स गिवन है, हम इसको रीअरेंज करेंगे, V ओवर ड्राइव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, V ओवर ड्राइव की वैल्यू जब हमें पता होती है तो हमें VGS की वैल्यू कैसे निकालते हैं, V ओवर ड्राइव में अगेन हम VD प्लस कर देंगे तो हमें इस केस के लिए VGS की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरीके से हमसे सवाल पूछा जाता है उसको हम मैनिपुलेट करके उस तरीके से डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करके हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये 5.2 वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग सॉल्व करना खुद से, ताकि आपको प्रैक्टिस हो 5.2। ठीक है, 5.3 मत करना, इट्स टू लेंथी। चाहिए तो 5.2 करना और सॉल्व करके देखना कि आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आंसर्स इसमें गिवन होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास केस था फॉर, ये सारी कहानी जितने हमने पढ़ी थी ये हमने पढ़ी थी एनमॉस के लिए। ठीक है, हम कह रहे थे एन चैनल क्योंकि हमारे पास इंट्रोड्यूस होता था बीच में। सही है, और जब हम सोर्स प्रोवाइड करते थे तो क्या होता था, हमारे पास एन चैनल इंट्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो बेसिकली ड्रेन और सोर्स हमारा एन रीजन होता था और गेट हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट होता था, जिसकी वजह से हमारे पास अपोजिट रीजन मतलब एन चैनल इंड्यूस होता था उसमें। ठीक है, ये सारी कहानियाँ किसके लिए थी, एन मॉस के लिए थी। जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े, जितनी थ्योरी पढ़ी, वो सारी किसके लिए थी, एन मॉस के लिए थी। ठीक है, सेम केस फॉर पी चैनल मॉसफेट, पी मॉस जिसे हम कहते हैं, उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होगी, अब दोनों तरफ, पहले यहाँ पे दोनों तरफ एन रीजन होते थे सोर्स और ड्रेन पे, अब आपके पास यहाँ पे दोनों तरफ क्या होंगे, पी रीजन होंगे। ठीक है, दोनों तरफ आपके पास क्या होंगे, पिन रीजन्स होंगे और बीच में आपके पास एन टाइप सेपरेट होगा। मतलब ये टोटली इन्वर्स होता है किसके, आपके पास एन मॉस के। एन मॉस और पी मॉस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको पहले वहां पे आप गेट पे क्या दे रहे होते थे, पहले आप गेट पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे होते थे, जिसकी वजह से फ्री होल्स एक दूसरे को रिपेल करते थे और रिपेल करके वो डाउनवर्ड मूव करते थे। ठीक है, अब आपके पास क्या केस है, क्योंकि गेट पे आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, एन टाइप
सबस्ट्रेट है तो आपके पास बीच में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगी, अब यहाँ पे आपको एज यू कैन सी है, अब आपको यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। ये नेगेटिव सप्लाई क्या करेगी, ये अब क्योंकि नेगेटिव वोल्ट्स आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड मूव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेंगे, फ्री होल्स बचेंगे, जो कि बेसिकली ये चैनल पी चैनल इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे एन चैनल इंड्यूस होता था एन मॉस के केस में, पी मॉस के केस में आपके पास पी चैनल इंड्यूस होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो VDS पे भी हमने उल्टी सप्लाई लगाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, तभी हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पहले हमारे पास ड्रेन टू सोर्स जाता था करंट, अब हमारे पास गेट सोर्स टू ड्रेन करंट जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस, इंटरनल कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन CMOS एंड NMOS एंड PMOS, ठीक है। ज़ाहिर इसके हिसाब से सारी इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। VGS की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है। KN प्राइम, अब जहाँ जहाँ n हम यूज़ करते थे वहाँ पे KN था, वहाँ पे ये KP हो जाएगा, लेकिन ये बराबर किसके ही होगा, ज़ाहिर है ये म्यू P और cos x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेशंस बेसिकली वही रहेंगी, सही है। बस अब वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हम n यूज़ करते थे वहाँ वहाँ P यूज़ होने लगेगा, ठीक है। देखो ये भी Kp होगा, ट्रांस कंडक्टेंस जो होगी वो भी Kp होगी, वहाँ पे Kn थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये PMOS के केस में ये होता है, आपके पास इस तरीके से इंटरनल कंस्ट्रक्शन चेंज होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो आज के लेक्चर में तो पूछ लो। सारी मैंने अभी भी बताई, सारी इक्वेशंस जो है वो समराइज होके आपके पास ये नीचे टेबल में गिवन है, ठीक है। क्या सिंबल होता है, किस मोड में क्या इक्वेशन होती है, ये सारी इस टेबल में गिवन है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं फिर मिड टर्म के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ, अगर इफ देयर इज नो क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, मिड में मॉसफेट आएगा, लेकिन जितना पढ़ाया है उतना आएगा, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को इसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं पढ़ाई हैं, अभी सिर्फ ये इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ाई हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस ही आएंगे, जितना मैंने आज तक के लेक्चर में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपके पास मिड में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। मिड में आपके पास न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, और आपके पास रीजनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। मतलब मैं आपसे कोई भी किसी चीज़ का रीज़न पूछ सकती हूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ठीक है, और किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये पूछ सकती हूँ BJT का पूरा टॉपिक होगा इंक्लूडेड, सेमीकंडक्टर्स का पूरा टॉपिक, मतलब आज की क्लास तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आपके पास इंक्लूडेड होंगी आपके मिड टर्म में, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग हो सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है बेटा कितने सवाल होंगे अभी ये नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो गिवन है उसके लिहाज से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितना होगा क्या मतलब, कैमरा पॉलिसी बिल्कुल है, कैमरा आपको ऑन रखना है ड्यूरिंग एग्जाम, आप का कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप के कैमरे में इशू है तो आप बेशक मोबाइल के कैमरे, मोबाइल तो देखो सबके पास होता है, ठीक है, आपने कंटिन्यूसली मोबाइल का कैमरा ऑन रखना है, ठीक है। कैमरा पॉलिसी वैलिड है, ठीक है। और 2 आवर का पेपर है, उसमें पूरे में पेपर होगा आपका। पेपर आपका है किस दिन, अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक कर दूँ किस दिन है, डेट क्या है पेपर की, मंडे है। डेट शीट है आप लोगों के पास, मिड टर्म की स्केड्यूल है। नहीं है डेट शीट, पेपर का नहीं पता कब है, ट्यूसडे है मैम, ठीक है, ट्यूसडे है आई थिंक।
देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर ना, मतलब आपके पास कैमरा होना चाहिए मोबाइल में। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन ना हो, ठीक है। सेल फोन्स का कैमरा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको इंटरनेट का डाउट है तो आप डेटा कनेक्शन करवा के रखो पैरेलल में, ठीक है, कि अगर वाईफाई आपका इशू करता है तो एरर के क्या फेलियर के क्या चांसेस होंगे। मोबाइल चार्ज नहीं होगा, मोबाइल चार्ज करके रखो पहले से, लाइट चली जाएगी तब भी मोबाइल का डेटा तो चलता रहेगा ना, मतलब क्या फेलियर, कौन सा डिजास्टर लाओगे फिर तुम। अब ये बोलो कि मैम कयामत आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ऐसे सवाल का तो कोई जवाब नहीं होता ना फिर, कि पेपर देते देते कयामत आ जाए, है ना। तो प्रैक्टिकली कोई भी फेलियर होने के चांसेस नहीं है कि अगर आप डेटा कनेक्शन रखते हो और सेल फोन को चार्ज रखते हो। ऑब्वियसली चार्ज आप पहले से कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सबमिट करा रहे होते हैं पेपर तो एलएमएस पे ही मतलब वो अटक जाता है। वो सबमिशन के बाद वो सिर्फ दिखा रहा होता है बस जो ऑपरेशन उसका दिखा रहा होता है प्रोसेस के, वो अभी अपलोड हो रहा है लेकिन अभी तक अपलोड होता ही नहीं और टाइम खत्म भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है और बहुत टाइम लेता है क्योंकि जब से एलएमएस अपडेट हुआ है बहुत टाइम लेता है ये अपडेट होने के लिए चीजें। तो इसमें हम लोगों को कोई अगर लेट सबमिशन हो जाती है तो सबमिशन क्लोज तो नहीं होगी ना, एटलीस्ट मैम 10 मिनट्स लेट हो जाता है, 5 मिनट्स लेट हो जाता है तो एटलीस्ट सबमिशन डायरेक्ट क्लोज तो नहीं हो जाएगी ना ऐसे। हाँ, इसके लिए ये है कि सबमिशन क्लोज नहीं होगी, ठीक है। इन केस अगर हैंग हो रहा हो बहुत ज़्यादा एलएमएस, तो सेफ साइड मुझे ईमेल भी कर देना, ठीक है। ईमेल कर दोगे तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई सेम एग्जैक्ट टाइम पे आपने, सबमिशन के टाइम पे आपने मुझे ईमेल कर दिया, मुझे सबमिट करवा दिया। उसके बाद अगर एलएमएस पे 5 मिनट 10 मिनट आप लेट भी सबमिट करवाते हो तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मुझे ईमेल पे टाइम पे आना चाहिए। थोड़ा रहम करूं, मैंने अभी तक क्या जुल्म किए हैं तुम पे मुश्तबा, जब मैं रहम करूं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो पूछ लो। मैंने बुक के अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उस सबको थरली पढ़ लो। तो इट्स ऑल इन बुक, ठीक है। हाँ, मैंने सब कुछ बुक से पढ़ाया तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ दूंगी भी बुक से। रीजन जितने भी होंगे वो बुक से होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स में मैं कुछ आगे पीछे वैल्यूज कर सकती हूँ, जाहिर है वो तो मेरा मसला है, ठीक है। मैम थ्योरी क्वेश्चंस होंगे मतलब जैसे कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ नहीं, रहा है। रीजनिंग होगी। थ्योरेटिकल में डेफिनेशन नहीं पूछूंगी, ठीक है, डेफिनेशन है ही नहीं ईसीडी में, ठीक है। तो रीजनिंग हो सकती है कि हाँ भाई ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 5 या 5 से ज्यादा मतलब पार्ट्स होंगे डिपेंड्स, अभी इस मैंने तरह से तो पेपर नहीं होंगे ना। डिजाइन नहीं किया है। डिपेंड्स, अभी मैंने पेपर डिजाइन नहीं किया है, तो ज़ाहिर है आपकी जो टाइम लिमिट है उसके लिहाज से ही होंगे, लेकिन अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बता सकती आपको। मैम क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हमारा टाइम तो 3 घंटे का था लेकिन हमारा पेपर उससे भी ज्यादा लेंदी था, बहुत लेंदी था हमारा पेपर। देखो हम ये लोग तो खत्म ही नहीं कर पाए थे और टीचर टू टीचर वेरी करती है ना ये डिपेंड करता पॉलिसी, है। तो हाँ बिल्कुल। तो अब पता नहीं आप लास्ट सेमेस्टर आप किस टीचर की बात करें, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी पेपर्स दिए हैं मैंने कोशिश करती हूँ कि उसी टाइम ड्यूरेशन में हो जाए, बल्कि समटाइम्स बच्चों के पहले भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैम एफओए के पेपर में हमारे साथ यही हुआ था, बहुत लेंदी पेपर था, मिड का भी और फाइनल का भी बहुत लेंदी पेपर था। FOE कौन पढ़ा रहा था? मिस सबा जावेद। चलो खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। और कोई सवाल है इससे रिलेवेंट तो पूछो, पूछ लो, वरना टाइम क्लास का टाइम खत्म हो गया फिर। इंशाल्लाह फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर पेपर वाले दिन मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।